श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 9 जनवरी 2022 रविवार का दिन है और शाम के 4:21 हो रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं हम आपके साथ मिलकर अगले हफ्ते की, और उम्मीद है कि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले हफ्ते में कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है, मिशन क्या है। स्ट्रेटजी, रूल्स, रेगुलेशन, स्टॉप लॉस, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनको मार्केट में मानना पड़ता है, बनाना पड़ता है तो मुश्किल होती है। बहुत से ट्रेडर्स को मुश्किल होती है, मुझे भी मुश्किल हुई जब मैं इस मार्केट में आया। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमें कुछ नहीं सूझता, और जब कुछ नहीं होता तो सब कुछ सूझता है। तो जब सब कुछ है और उसी समय कुछ सूझ जाए तो उस सब कुछ के जाने की नौबत ही क्यों आए। तो जब आपके पास जवानी होती है, जब शरीर में जोश होता है, तो आप स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते, तब आप उसको धन नहीं समझते। जब आपके पास समय होता है तब आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। वैसे ही जब मार्केट में आपके पास पैसा होता है तो आप उसकी गंभीरता नहीं समझते, और जब वो चला जाता है, जब तक आप उसको समझते हो वो रेत की तरह फिसल जाता है। फिर आप जितनी तेजी से मुट्ठी दबाते हो वो उतनी तेजी से फिसलता है, आप और तेज करते हो वो और फिसलता है, और लास्ट में जब पूरी मुट्ठी भींच लेते हो तो पता लगता है उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। यही कहानी समय और पैसे की भी है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को सीखो, क्योंकि नॉलेज, ज्ञान, यही व्यक्ति को व्यक्ति, इंसान को इंसान, और बुद्धि और बुद्धिमान बनाती है आपको। एक लूजर में, एक गेनर में, एक स्पेक्युलेटर में, एक ट्रेडर में, एक विनर में, एक लूजर में केवल फर्क नॉलेज का होता है। नॉलेज से बहुत सी चीजें आती हैं, रूल्स, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, ये वो फला ढमका, लेवल सेवल, सब कुछ, स्टॉप लॉस, सब कुछ, लेकिन उन सब का बीज है लर्निंग, नॉलेज, ज्ञान। कई बार हम ये कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन सत्य है कि आवश्यकता हमेशा एग्जिस्ट करती है। उसको समझने में कई बार हम बहुत समय बिता देते हैं। तो सीखो, मार्केट को सीखोगे तो भला होगा आपका भी, और कुछ और लोगों का भी भला होगा। और हमने सिखाने में भी नया तरीका अपना दिया है कि भाई हम कहते हैं सब कुछ मत सीखो, आप वो सीखो जिसमें आप पारंगत होना चाहते हो। डोंट ट्राई टू बी जैक ऑफ मैनी, ऑलवेज ट्राई टू बी किंग ऑफ वन। कई लोगों का जोकर या कई चीजों का जोकर बनने से एक का राजा बनना अच्छा है। कोई भी एक चुन लो, आ जाओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। एक चीज करेंगे हम, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सीखना है, फोन कर लो। नहीं सीखना तो जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सुख में भी दुख में भी राम राम कहिए। उसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मिल जाएं, तो उसका भी प्लान है। छोटा सा प्लान है और लिमिटेड लोगों के लिए है, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा इस बारे में विस्तार में बात नहीं करेंगे। एक जैकपॉट कॉल, सिंगल कॉल मिलेगी महीने में, और डेली आपको 2 बार लेवल्स मिलेंगे। जो इंटरेस्टेड हो मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम सीधे मेन मुद्दे की ओर। इस एक वीडियो में पूरे हफ्ते की तैयारी करवा दूंगा आपके। पूरा वीडियो देखना, पेन पेपर अपने हाथ में होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग अब तक उसको समझे भी होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक,
चोट खाने के बाद ही जाते हैं, या जब बीमार पड़ जाते हैं तभी रेमेडी देखते हैं, नहीं तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर में बहुत कम लोग भरोसा करते हैं। धंधा हमेशा, लाइफ का ये नियम बनाइए, धंधा काम हमेशा वो करें जो आपको समझ में आए, जिसमें आपको मज़ा आए। 99% ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिनको ये समझ में नहीं आती, जिनको मज़ा से ज़्यादा ये सजा हो जाती है। फिर उनकी एक उंगली हल्की सी फंसी होती है, उस उंगली के फंसी को बचाने के लिए वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पूरा पैर, दूसरे की पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पूरा पैर, उसके बाद दोनों हाथ, फिर मुंडी, फिर पूरे उसी में घुस जाते हैं। ये सच्चाई है, सोचिएगा। मैंने कई लोगों को देखा है व्हाट्सएप पे मैसेज लोगों को ये टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे मैसेज करते हुए मैंने देखा कि भाई इसको ऐसा कैसे करें हम, कैसे होगा, आपको ये चीज़ नहीं पता और आपने ये नहीं सीखी तो मार्केट में क्या कर रहे हो। और ये भी वो कब पूछते हैं जब उनका सब कुछ चला जाता है। हमारे एक हैं व्हाट्सएप पे जुड़े हुए, हर वीडियो के नीचे एक बात लिखते हैं, ये समझाओ कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो बिना यूज़ किए उन्होंने अपनी सारी पूंजी, बिना समझे कि मार्केट कैसे काम करती है, क्या काम करती है, क्यों काम करती है, वो सारी पूंजी गंवा चुके हैं। नाम नहीं लूँगा वरना लोगों को बुरा लग जाता है। केवल ये समझ, सब कुछ समझाया जाता है, फिर भी उनको ये समझ में नहीं आता कि वो समझना क्या। जो व्यक्ति फेल होता है ना, वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं। वो हमेशा उसके लिए कोई रीजन ढूंढता है, जबकि सबसे पहला रीजन ये है कि आप इस धंधे में हो, आपको पता होना चाहिए धंधा कैसे चलता है, तभी आपको इस धंधे में होना चाहिए। मैं आया 2007 में, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल से मैंने PGDBM किया, वन ऑफ द टॉप स्कूल से मैंने BCA किया, बहुत नॉलेज थी, टीम हैंडल करता था, यहाँ से लेकर लंदन अमेरिका घूम चुका था, बहुत जानता था। मैं सोचता था मुझसे बड़ा वाकपटु, मुझसे जानकार तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इस धंधे में आया, इस धंधे ने मुझे मेरी औकात बता दी। लेटर आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत जानता था लेकिन इसके बारे में तो कुछ नहीं जानता था। और आपको कोई रास्ता दिखाएगा, आपको कोई उंगली पकड़ाएगा, आपको चलना तो पैरों से ही पड़ेगा ना। अगर आप ये सोचो कि कोई आपको आपकी अपनी गोद में उठा के कहीं ले जाए, तो इस समय में ये सोच गलत है। तो धंधा, मार्केट, काम हमेशा वही चुनो। ये मैं राय आपको किसी नाराजगी में नहीं दे रहा, मैं राय दे रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से लोग जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से मैं गुजर चुका हूं। शब्द मेरे कड़वे जरूर होते हैं लेकिन वो सच्चे होते हैं। और सुनना न सुनना, मानना न मानना, वो आपके ऊपर है। सबको मीठा मीठा चाहिए, भले वो डायबिटीज क्यों ना कर दे। देखिए, अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना पड़ेगा, अगर निकलना है ना इसमें से तो कुछ बदलना पड़ेगा। तो बदलो, थोड़ी बुद्धि लगाओ यार। धंधे से पैसा बनाना चाहते हो, 8-9 हज़ार रुपये के लिए आदमी 12 घंटे नौकरी करता है, गाड़ी चला के 1-1 घंटे 2-2 घंटे बसों में सफ़र करता है, गाड़ी चलाता है। एक आदमी जो कुरियर डिलीवरी का काम करता है, दिन भर बेचारा घूमता है तो 10-12 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं। कोई ऑफिस में, मैंने जब जॉब करी थी, जब मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे तो मैंने जॉब करी तो 8-9 हज़ार की सैलरी थी। नोएडा में एक कंपनी होती थी आई एनर्जाइज़र, और मेरी 11 घंटे की शिफ्ट होती थी। एक Match.com का प्रोसेस था, वेबसाइट थी जहाँ पर हम प्रोफाइल्स चेक करते थे। आप में से कुछ लोग अगर नोएडा के होंगे तो आई एनर्जाइज़र का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा BPO है। एंड आई यूज्ड टू वर्क फॉर 10-11 आवर्स, एंड हाउ मच आई वॉज गेटिंग अराउंड 8-9,000 रुपीज़। देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कम ऑल द वे, लगभग 2-2.5 किलोमीटर में आता था, बैठता था। रात में कभी ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट हो जाती थी, 3 शिफ्ट चलती थी, कभी ग्रेवयार्ड शिफ्ट आपको पता है, वो ग्रेवयार्ड होती है जो 2:30-3 बजे से चलती है।
दुख बहुत है दुनिया में, आप लोग समझते नहीं हैं। एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई न्यू अबाउट इट। सो इतनी आसान नहीं है चीज़ें कि दूसरे के प्रोफाइल के नीचे आप जाके कुछ लिखोगे और कोई आपको गोद में बिठा के पार लगा देगा। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। चलिए, नहीं समझते तो नहीं समझते, क्या कर सकते हैं। हमारी बातें लोगों को बुरी लगती है। बुरी इसलिए लगती है क्योंकि लोग चाहते हैं जी गोल गोल बात करें, लड़की बिठाएं, सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करें, वो आपसे पैसे ले ले और आपका नंबर ब्लॉक कर दे। फिर नई लड़की बैठ जाए आके, फिर आपसे ही पैसे ले ले और फिर आपका नंबर ब्लॉक कर दे, आपको नुकसान दे के। वो मेरे से नहीं हो पाएगा यार। मैं आज 12-14 साल से ये काम कर रहा हूँ, ये कंपनी चला रहा हूँ, मजाक बात नहीं है। बहुत बहुत दुख दर्द देखा है मैंने, बहुत दुख दर्द देखा है। लोग मुझे ये गाली देकर जा सकते हैं कि यार ये कॉल कम देता है, कम से कम ये गाली देकर कोई नहीं जा सकता कि यार इसने मेरा नुकसान करवा दिया। वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं लेवल की। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अगर दिमाग ना हो तो जहाँ पर आपको घुट्टी बना के कोई पिला सके ना, वहाँ चले जाना। कोई मुझे समस्या नहीं है जी। मूर्खों को अपने यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई निंदक है उसको मैं रख लूँ, लेकिन मूर्ख को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको आपके लेवल में लाएगा और वहाँ पीटेगा। ये हमेशा याद रखिए। संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जात। कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। समझ लीजिएगा, नहीं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम में मैंने एक जैकपॉट कॉल दी थी जिसमें 6-6.5 रुपए एक दिन के अंदर मिल गए। उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने प्रॉफिट्स ले लिए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन के अंदर 50-60 हज़ार रुपये बुरे नहीं होते, वो भी फ्री में। जहाँ से बोला वहीं से एल्यूमिनियम चल गया। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है आप में से बहुत से लोगों ने प्रॉफिट ले लिया होगा। एल्यूमिनियम के अंदर एक सपोर्ट है 227 रुपये 60 पैसे का। 27.60 के नीचे 223 पोजिशनल सपोर्ट है, क्योंकि वो कटा नहीं है जब से मार्केट इसके ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू किया है। और ये वीकली चैनल का सपोर्ट है। पिछले हफ्ते के भी वीकली चैनल का सपोर्ट 223 ही है। और जब हम देखिए वीकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बड़े होते हैं, क्योंकि बात को समझने की कोशिश करिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला कैसे जाता है। जैसे इंट्राडे में आपको शॉर्ट टर्म सपोर्ट निकालना हो कोई, या रेजिस्टेंस निकालना हो, आप उसको कैसे निकालेंगे? आप एक छोटी कैंडल लेंगे और उनके लोज को मिलाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहां पर मार्केट बार बार रुक रही है, यहां पर डिमांड आ रही है, खरीदारी आ रही है, तो आप उसको सपोर्ट बनाएंगे। वैसे ही जब हम बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम वीकली चैनल को यूज करते हैं। जैसे कभी हम 2022 के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इन चैनल्स को यूज करूंगा, इन कैंडल्स को यूज करूंगा। तो 223 के नीचे जाना जरूरी है, नहीं जाता है तब तक बाय ऑन डिक्लाइन है। रेजिस्टेंस 235.70, 239.80, 238.90 भी कह सकते हैं, वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस है वो। कॉपर के अंदर 730.50 जो करंट वीकली जो कैंडल बनी है उसका ये लोएस्ट पॉइंट है, और इसीलिए हमने इसको वीकली सपोर्ट के तौर पर लिया है। तो 730.50 वीकली चैनल का सपोर्ट है, वीकली कैंडल का सपोर्ट है, याद रखिए। उसके नीचे 727, 723 और 717 तक मार्केट जा सकती है। वहीं अगर वीकली के ऊपर, मतलब इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करती है तो 745.40, 753.80 तक के भी लेवल देख सकती है। ऊपर में जो असली तेजी या असली रेजिस्टेंस होगा वो 761 के ऊपर होगा, और जो ब्रॉड सपोर्ट होगा, ब्रॉड सपोर्ट जो कि वीकली चैनल का स्टॉप लॉस है, वो 708-9 के आसपास आएगा। यही है जो दिख रहा है, मैं बदल नहीं सकता। बाकी इंट्राडे में इन छोटी बात करेंगे, बड़ी बात वीकली में बड़ी ही हो सकती है, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं अगली लेड में। लेड के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है, नीचे 183 और ऊपर में 188-89 अभी यही है। टूट जाएगा तो एक कैंडल में 96 भी जा सकता है, 98 भी जा सकता है, और नहीं टूटा तो ये 2-4 रुपए में ही अपना जीवन पूरा हफ्ता काटता है। यही है इसकी कहानी लेड की। निकल में जो लो बना पिछले हफ्ते वो बना 1543 का, और जो हाई बना वो 1590-80 का, ठीक है ना। तो ऊपर में रेजिस्टेंस 1595, 1600 का पकड़ लो, और नीचे में जो सपोर्ट है वीकली, जो वीकली एमा है,
उसका जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 1512 1516 के आसपास, जहां से 2 बार वो घूमा है। अगर आप एक पिवट लेना चाहते हो तो 1555 के आसपास का वो पिवट है, उसके नीचे आप थोड़ी मंदी खेल सकते हो, उसके ऊपर जब तक सस्टेन करता है तो आप बाय ऑन डिक्लाइन खेल सकते हो। लेकिन निकल को वीकली चार्ट के हिसाब से खेलने से ज्यादा अच्छा है मेरे जो डेली लेवल्स आते हैं उनके हिसाब से इसमें काम करो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। जिंक में 283 नहीं टूटा है अभी, तो 283 को सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, असली बाइंग आएगी जब 92.20 के ऊपर में क्लोजिंग देगा, ये जो हो नहीं पाया। और मैं आपको इंट्राडे में ये बात कई बार बता चुका हूं, 92.20 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। जिस दिन आएगी तो हम नए तरीके से जिंक को देखेंगे। अभी सेल ऑन राइज 90 के ऊपर, बाय ऑन डिक्लाइन 84-85 के आसपास। 83 टूट जाएगा तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। इंट्राडे में नए लेवल मैं आपको दे दूंगा। गोल्ड, देखिए गोल्ड में अगर मैं ब्रॉड बात करूं, मैं एक समय मेरे सामने चार्ट है, वैसे तो मैंने गोल्ड में बताए हुए हैं आपको लेवल। डेली में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 47,880, और जो वीकली का एमा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 47,810। तो मैं गोल्ड का एनालिसिस दे चुका हूं वीकली का। पॉजिटिविटी देखने के लिए मुझे तब मिलेगी या मैं तब पॉजिटिव हो जाऊंगा थोड़ा बहुत, वो जब 47,880 के ऊपर क्लोज मिलेगा, सस्टेन करेगा। और 1800 के ऊपर जब कॉमेक्स सस्टेन करेगा तब मैं गोल्ड को थोड़ा पॉजिटिव नजर से देखूंगा। अभी मैं बहुत ज्यादा हैवी बाइंग करने के चक्कर में नहीं हूं। अगर नीचे में कोई 100-150 पॉइंट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करना चाहता है तो करे, नहीं तो मेरे हिसाब से वेट कर ले, थोड़ा अभी वेट कर ले। अभी पॉजिटिव फॉर्मेशन है नहीं, मेरे सामने चार्ट है, किसी भी चार्ट में बहुत पॉजिटिव फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं नहीं कहूंगा कि हैवी बाइंग आप यहां पर करें। चांदी के अंदर जो सिचुएशन है, नीचे 59,700 ब्रेक करेगा तो हमें फर्दर वीकनेस देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर में 60,900 और उसके ऊपर 61,500 से 700, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 61,200। यार मैं इनको कैसे कैलकुलेट करता हूं, मेरी बात समझो, ये कोई तुक्का या रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझो ये भविष्य देखने जैसा है जो कि अनसर्टेन है। कोई भी होगा, मैं आप कोई भी होगा, वो हिस्ट्री के बेस, सॉरी मैं या मेरे जैसा कोई एनालिस्ट जो प्रेडिक्शन कर रहा होगा वो कैसे प्रेडिक्शन करेगा? हिस्टोरिक डेटा के बेसिस पर आप फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन कर सकते हो। दैट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। सो हाउ यू यूज द, और हाउ डू यू यूज दैट हिस्टोरिक डेटा, कि भाई जब निकल उतर रहा था 63,200 से, जब इसने उतरना शुरू किया तो जो सीढ़ियां थी उनके बीच में वो कौन कौन सी जगह थी जहां वो रुक रुक के उतरा? तो जी 61,500 से 700 एक पॉइंट था, उसके बाद 61,200, उसके बाद 60,500 से 700 60,000, ये सारे बन जाएंगे अब रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थे। सेम चीज जब ये क्रॉस हो जाएगी और मार्केट जब ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएंगे सपोर्ट। ऐसे ही काम करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तुक्का नहीं है, ये साइंस है, लेकिन जिसको समझ में आती है उसके लिए है। क्रूड ऑयल में 59.80 मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, 55-50 के नीचे जब वीकली क्लोजिंग मिलेगी तो फर्दर वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। अभी के में क्या करना है, क्रूड के वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूं कि क्या वो 7,000 जा रहा है या 5,000 जा रहा है, वो देख लो। अच्छा, ये जो भी वीडियोस हैं इन सब के लिंक यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दे रहा हूं। इन सारे वीडियोस को आप इंडिविजुअली देख लेना, तो उसमें आपको सब कुछ मैंने खींच खांच के समझा दिया है ताकि लेवल भी मिल जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए आप लोगों को। एनजी, नेचुरल गैस की एक ब्रॉड रेंज पकड़िए, ब्रॉड रेंज। नीचे में 264-65 जो वीकली चैनल का लोएस्ट पॉइंट है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है 305 से 310। इंट्राडे के लेवल इंट्राडे वीडियो में
264 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपनी बाइंग पोजीशन काट देनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट 305 310 को निकाल लेती है तो फिर सेलिंग काट देनी चाहिए। अभी सेल कहां करें? जो इंट्राडे के मैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट देता हूं, आप अब कुछ, यही तो सिंपल सी चीज है यार, जब मार्केट लाइव होती है ना तो मेरे लेवल्स के साथ साथ थोड़ा सा आपको दिमाग भी यूज करना होता है। अब जैसे मैंने रेजिस्टेंस बताया, आप रेजिस्टेंस है आपके सामने, आपने कुछ कैंडल खोल ली या आप उस रेजिस्टेंस को वॉच कर रहे हो, आप देख रहे हो वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लो, उस रेजिस्टेंस पे काम कर लो। अगर उस लेवल के ऊपर नहीं जा रही है, काम कर लो। आपने देखा वो लेवल टूट गया, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन हो गई, छोड़ दो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वेट करो। अगर 10 में से 3 अपॉर्चुनिटीज 4 अपॉर्चुनिटीज आपने अच्छी पकड़ ली, प्रॉफिट हो गया। ये जो ट्रेंड चेंज लेवल है ये सामने लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अबव दिस लेवल बुलिश, ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल बेयरिश। अब इससे ज्यादा और क्या समझाया जाए कि कैसे यूज करना है भाई? लेवल्स और अपना दिमाग। जब गुरुजी पढ़ाते थे इस क्लास में तो वो ये थोड़ी ना बताते थे कि क्वेश्चन क्या आएगा, वो तो ये बताते थे फॉर्मूले से उसको सॉल्व कैसे करना है। फॉर्मूला गुरुजी ने बता दिया, अभ्यास आपने कर लिया, उसके बाद आपको ये दिमाग लगाना है कि उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में कैसे घुसाएंगे। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपके पास होना चाहिए। पैसा तो आपको ही बनना है ना भाई, और अगर ये दिमाग नहीं है तो ये काम नहीं है आपके लिए। फिर लोगों को बुरी लगती है, क्या करें यार, बुरी लगती है तो लगती है, हम तो सच बोलेंगे भाई, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, ये थे हमारे वीकली लेवल्स। अगर ये लेवल आपको पसंद आए हों तो आप मुझे लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर करिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जो ये वीडियोस हैं इनका लाभ आपको रेगुलर मिल सके। ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह हम अवेलेबल हैं और सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। ट्विटर पे हमारा जो आईडी है श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है, टेलीग्राम पे श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली है। इसके अलावा आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में हमारे साथ। एंजल और अपस्टॉक्स दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हमने, तो जाइए, मस्त हो जाइए, लॉगिन कर लीजिए उसको। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स दोनों के जो लिंक हैं आपको सामने दिख रहे होंगे, इनको भी नोट करके ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो वीडियो के लिंक से इन पे क्लिक कर लीजिए। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मुझे बता दीजिए। अगर हमारे साथ किसी प्लान में जुड़ना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, हम बात कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ रखे हैं मैंने। अभी कुछ दिन बाद जब लाइव आया करूंगा ना तो हाथ जुड़े हुए भी आपको दिखा करेंगे कि अगर आपको ये काम समझ में नहीं आता तो जो 2 4 5 पेटी आपने दे दिए उसको देकर इतिश्री कर लीजिए। सोच लीजिए वो पैसा आपके पास था नहीं, किसी का कर्जा था, आपने निपटा दिया। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे और लोगों को ऐसे मीठी मीठी बातें करवाते रहेंगे, क्योंकि आपको कोई सीधी बात करेगा तो आपको लगेगा उसमें घमंड है, आपको लगेगा वो नाराज हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। कोई आपसे कह देगा जी आपके पास 50,000 है, ट्रेडिंग मत करो, तो आपको लगेगा वो घमंडी है, गुस्सा कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहेगा जी 50,000 तो बहुत है, आप पहले मेरी फीस डालो तो 2,000 रुपये और फिर देखो मैं कैसे आपका भाग्य बदलता हूं, तो वो आपको लगेगा बहुत मीठा है, मदद करना चाहता है आपकी। तो ये काम मत करिए। पैसा चाहिए मार्केट में, पैसे से ही पैसा बन सकता है यहां पे, और मोटे पैसे से छोटा पैसा बन सकता है। बात जी है साफ, ठीक है ना यहां पर अंडर कॉन्फिडेंस के लिए कोई जगह है, ना ओवर कॉन्फिडेंस के लिए जगह है। यहां तो जी ऐसा है मामला कि सर झुकाना भी पड़ेगा और हाथ उठाना भी पड़ेगा। दोनों काम मार्केट के अंदर करने पड़ेंगे, तभी आप सस्टेन हो पाएंगे। मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे तो लाइक करिए, नहीं सहमत हैं तो जय माता दी। ठीक है, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।